ये आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का प्रमेय है यहाँ पर 10.1 और ये चैप्टर 10 है। और इसके अंदर क्या है प्रमेय देख लीजिए। पहले सिद्ध करना आपको कि वृत्त के कोई वृत्त है, उसके किसी बिंदु पर, वृत्त पर बिंदु होना चाहिए, वृत्त के बाहर या अंदर नहीं, वृत्त की परिधि के ऊपर बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। समझ लीजिए वापस चित्र की मदद से। ये मान लीजिए वृत्त है, आपको दिख रहा है वृत्त है, और किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा हमने बना ली, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, जहाँ पे ये बिंदु हो रहा ना, इसे हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं, से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये जो त्रिज्या है इस पर क्या होगी, लंब होगी या नहीं होगी, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है, लिख लेना है दिया है। क्या दे रखा है कि वृत्त का केंद्र O है तथा इस स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं XY, और ये तो O है, तथा XY वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि ये जो, इसको मान लेते हैं OP, OP जो है वो XY पर लंब है, यानी ये जो त्रिज्या है वो इस स्पर्श रेखा पर लंब है, यानी OP जो है वो लंब होगी किस पे, XY पे। ये हमें सिद्ध करना। यहाँ पे हम रचना कर लेते हैं कि स्पर्श रेखा XY पर एक बिंदु, जो स्पर्श रेखा है XY, उस पर एक बिंदु Q लेते हैं तथा O तथा O व Q को मिलाया। ये हमने रचना की, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु Q ले लेते हैं, ये Q हो गया, और O और Q को मिलाया यानी मिला लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है, तभी जाके ये जो प्रमेय है वो याद होती है, ठीक है ना। अब उत्पत्ति ध्यान से देखो, जो स्पर्श रेखा होती है यहाँ पे इस प्रमेय में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो स्पर्श रेखा होती है ना, वो एक ही बिंदु पर होती है, केवल वृत्त के एक ही बिंदु पर होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, उसे हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु को स्पर्श बिंदु पर काटती है। मतलब जो ये स्पर्श रेखा है इस बिंदु पे काट रही है, एक ही बिंदु, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोल रहे हैं। तो अर्थात कहने का मतलब है, ये जो भाषा है आपको याद होनी चाहिए, स्पर्श बिंदु के अलावा स्पर्श रेखा के सभी बिंदु वृत्त के बाहर होते हैं। क्या कह रहा है कि अर्थात स्पर्श बिंदु
वापस शुरू से। हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु यानी स्पर्श बिंदु पर काटती है। ये स्पर्श बिंदु, अर्थात स्पर्श बिंदु के अलावा, इस बिंदु के अलावा स्पर्श रेखा के सभी बिंदु वृत्त के बाहर होते हैं। इस बिंदु के अलावा कहीं पे भी स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा है, इस पर सभी बिंदु वृत्त के बाहर ही स्थित होंगे ना, क्योंकि सिर्फ एक बिंदु है जो वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, बाकी के सभी जो बिंदु हैं वो वृत्त के बाहर ही स्थित होंगे। तो अतः जो बिंदु Q है वो भी क्या है, वृत्त के बाहर ही होगा, क्योंकि सिर्फ ये बिंदु है जो वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, बाकी के सारे बाहर होंगे। अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा, ये आपको लिखना है, ठीक है, होगा। तो होगा तो इसका मतलब OQ जो है, OQ वो OP से तो बड़ी है, क्योंकि सबसे छोटी जो है स्पर्श रेखा के साथ सबसे छोटी है वो ये त्रिज्या है, और बाकी के बाहर वाले सारे बड़े होते हैं। यानी OP छोटी है OQ से, अर्थात आप कह सकते हैं कि OQ त्रिज्या OP से, OQ जो है वो त्रिज्या OP से बड़ी है। ये हमने पता कर लिया कि ये तो बड़ी होगी ना, क्योंकि बाहर है, तो OQ जो है वो बड़ी है OP से। ये बिंदु जो है, ये बिंदु P के अलावा स्पर्श रेखा XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो ये बिंदु P के अलावा कोई भी बिंदु अगर होगा तो ये कथन सत्य होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे हम बनाते हैं, तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे A आ गया तो OA भी बड़ा होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये B हो गया तो OB भी बड़ा होगा, सिर्फ इसको छोड़ के। इससे सारी जो OP से सारे जो भुजा होगी, यानी OP से जो भी होगी वो सभी क्या होगी, बड़ी होगी। अतः क्या है कि OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, मतलब सबसे छोटी दूरी है। मतलब जो ये है OP वो सबसे छोटी है, इससे सब बड़ी होगी ना। तो किसी बिंदु O से एक रेखा XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी OP उस रेखा XY पर लंब होती है। तो ध्यान से देखो, ये न्यूनतम दूरी है, तो किसी बिंदु O से एक रेखा XY के अन्य बिंदु की न्यूनतम दूरी है, तो इसका मतलब OP उस रेखा का XY पर लंब होती है। मतलब सबसे कम दूरी हमेशा ध्यान रखना है कि उस पर लंब होती है। कैसे, देखो यहाँ पर मान लीजिए एक रेखा है यहाँ पे, तो इसकी सबसे कम दूरी क्या होगी, देखो इस बिंदु से ये वाली ये, तो सबसे कम होगी जो एकदम बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल भी तिरछी नहीं है, बिल्कुल सीधी यानी लंब है,
तो वो ही तो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, बाकी की सारी क्या होती है, बड़ी होती है। तो कहने का मतलब है कि किसी बिंदु क्यू ओ से, यानी यहाँ पे देख लीजिए ये सारी बड़ी हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, इसको छोड़ के, और इसका मतलब जो सीधी होती है, लंब होती है, वही सबसे न्यूनतम होती हैं। तो अन्य बिंदु की न्यूनतम दूरी OP उस रेखा XY पर लंब होती है। तो आपको क्या करना है कि OP जो है वो लंब है XY पर, यही आपको सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, ठीक है।